हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। कैसी चली आप सबकी तैयारी? आई होप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। सबने स्टार्ट कर भी दिया होगा, है ना? क्योंकि मैनी पीपल्स किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी तो कर ही रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट सारे से टेट की तैयारी कर रहा है। कुछ सिविल सर्विसेज में होंगे, तो कुछ अदर्स एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ रहे होंगे, है ना? राइट। तो बस अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखें, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यही होता है कि हम अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखें। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा नहीं है कि सबके पास प्रॉपर टाइम होता है, फिर हमारा कोई टाइम टेबल होता है। बहुत से लोग उस टाइम टेबल को फॉलो भी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो शायद उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते। एंड 8 आवर जॉब के बाद, चाहे वुमेन्स हो या फिर जो फीमेल हो या मेल हो, सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है पढ़ना। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम अपनी रिटर्न ऑफिस आते हैं, घर आते हैं, रिटर्न होम आते हैं, तो ऑलरेडी हम इतना टायर्ड फील करते हैं कि हम क्या ही पढ़े। बट देखो, स्ट्रगल, किसी को स्ट्रगल करेंगे, यदि हमें कुछ भी अचीव करना है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। थक ह्यूमन बॉडी है, इसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो जस्ट नॉर्मल। बट उसको यदि हम अपने माइंड में बिठा लेंगे ना कि हम बहुत टायर्ड फील हो रहा, हमसे नहीं हो पाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि शायद आप कभी कर भी पाएंगे, है ना? मैं ये तो नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर अपना टाइम टेबल बनाइए या प्रॉपर अपना टाइम से पढ़िए, बट ये है कि अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए। आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं तो आप थोड़ा टारगेट करके करिए। मतलब आप थोड़ा टारगेट बनाइए, 2 आवर का बना लीजिए, 4 आवर का बना लीजिए, ऐसे आप बना सकते हैं ना। तो जैसे एक क्वेश्चन था कि किसी ने मुझसे पूछा था कि जैसे स्टडी करते हैं तो 1-2 दिन तो मन लगता है, लेकिन फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे से हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ये आपके साथ नहीं, ये सभी लोगों के साथ ये सेम प्रॉब्लम है कि हम एक दिन पढ़ते हैं बहुत अच्छा, सेकंड डे भी हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी बोरियत होने लगती है। तो सबसे बेटर, देखो, ह्यूमन नेचर है, ये होना ईजी है, बट देखो, यदि हम अपनी हेल्थ के लिए सोचेंगे ना, या फिर अपने बारे में ये सोचेंगे कि आज हम थक गए, आज हम नहीं पढ़ेंगे, तो शायद हम बहुत पीछे हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहती, मैं खुद भी बहुत बड़े बड़े टारगेट नहीं बनाती हूँ, मैं बहुत छोटे छोटे टारगेट बनाती हूँ। बस मैं अपनी क्लासेस को कंप्लीट करती हूँ, देन रिवीजन करती हूँ, एंड यदि टाइम मिला तो PYQ सॉल्व करती हूँ। वरना ऑलमोस्ट आप इतना तो कर लीजिए कि 2 या 3 डेज़ में एक PYQ सॉल्व कर लीजिए, है ना? यदि आप जॉब करते हैं, आपको टाइम नहीं मिल पाता है, जो हाउस वाइफ है, मैं भी समझती हूँ कि काफ़ी सारे वर्क होते हैं घर के कि हम सोचे भी ना तब भी नहीं कर पाते, और फिर जिनके बेबीज़ होते हैं तो ऑलमोस्ट आई कैन अंडरस्टैंड, राइट। तो बस ये है कि छोटे छोटे टारगेट बनाइए, उनको कंप्लीट कीजिए। मैं भी अपनी तैयारी को ऐसे ही कर रही हूँ। कल स्कूल गई थी ना, तो कल ये देखो बारिश हो रही है। वैसे ये ब्लॉग कब का है? 23 का है, राइट। सॉरी, काफ़ी लेट पोस्ट हो रहा है। अब इसका रीज़न मैं क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ, है ना? छोड़िए। तो बस देखिए ना, बारिश, मेरे स्कूल की बारिश। बस इवनिंग में कभी खुद के साथ भी बैठा करो, कभी मॉर्निंग में जल्दी उठ जाया करना। तो ये देखो शाम का व्यू, वाह यार, बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसा व्यू। घंटों तक बैठे रहना चेयर पे, मुझे हमेशा से ही अच्छा लगता है। वैसे भी मुझे थोड़ा सा अलग रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मतलब मेरी, ये बोल सकते हैं, मेरी बचपन से हैबिट है। मैं बहुत सारा टाइम स्पेंड खुद के साथ ही करती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है खुद के साथ खुद को टाइम देना, राइट। तो इस पे मैंने कुछ पढ़ा था जो मैं आपको सुना रही हूँ, उसको प्लीज़ 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 आप ध्यान से सुनना। किसी ने लिखा था, मेरे जीवन की तमाम परेशानियों में उलझकर एक रोज़ सोचा शिकायत की जाए। फिर जहन में आया, किससे शिकायत करूं? वक्त से, किस्मत से, या फिर हालात से? साथ छोड़ के गए उन लोगों से, या हमसे उम्मीद लगाए हुए माँ बाबा से, या सिर्फ सलाह देने वाले लोगों से? बहुत देर सोचने के बाद पता है क्या जवाब मिला? बहुत देर सोचने के बाद, खुद से शिकायत करो, अपने आप पर यकीन ना करना, अपने आप पे यकीन ना करने की शिकायत, बेवजह सोचते रहने की शिकायत,
और खुद को ना समझ पाने की शिकायत। जिस रोज़ ये शिकायत ख़त्म की तुमने, तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसी कोशिश में हूँ कि वन डे आई विल अचीव माई गोल। ऑब्वियसली यू ऑल डेडिकेटेड दिस लाइन बिकॉज स्ट्रगल सबकी लाइफ में है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रगल ना हो। जो जॉब करते हैं वो भी, जो नहीं करते हैं वो भी। ये लाइफ है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।